नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दो टॉपिक। एक है हमारा हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इंग्लिश में नेशनल पार्क, और दूसरा है हमारा हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। यह दो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि दो नेशनल पार्क है और 8 वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके बारे में आपका डिटेल वीडियो लाया हूं आज मैं आपके लिए। सुल्तानपुर को 1971 में पक्षी विहार इको पार्क बनाया गया, अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है मेरे दोस्त, सन 5 जुलाई 1991 में इसे नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया। तो नेशनल पार्क के रूप में इसे कब अपग्रेड किया गया? 1991 में। और कौन से अधिनियम के तहत? 1972 के तहत। ठीक है मेरे दोस्त। और सुल्तानपुर को 1971 में क्या है? पक्षी विहार इको पार्क इसको बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो वर्तमान क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है ये पूछा जाता है मेन तो क्वेश्चनों में जो आता है 1.43 वर्ग किलोमीटर, 1.43 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह अक्टूबर में साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं। यह कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं जो नवंबर और दिसंबर में वापस साइबेरिया और लद्दाख वापस चले जाते हैं। यह पाकिस्तान वाला इलाका है जो लद्दाख है, अपने जम्मू कश्मीर में है जो, और ऊपर कौन सा है मेरे दोस्त? साइबेरिया। साइबेरिया जो पाकिस्तान वाला इलाका, अफगानिस्तान, उस तरफ से आते हैं। उस तरफ से आके कहाँ आते हैं? हमारे सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। और इसका यहाँ आते कब है? अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर जो ये टाइम हो, जो अपना ठंड का टाइम होता है, जो अपना जब ठंड शुरुआत होने वाली होती है उस समय आते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारे पास, यह राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में फारूक नगर रोड पर स्थित है। कहाँ है ये? गुरुग्राम में। और कहाँ पे? फारूक नगर, ये शहर का नाम है, इस रोड पर स्थित है। तो सुल्तानपुर का हमने पढ़ा कि गुरुग्राम में है, फारूक नगर में है, और कितना है? 1.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा में सिर्फ दो ही हैं, पहला सुल्तानपुर और दूसरा कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क कितना है? 53.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वो कितना पढ़ा था हमने? 1.43 वर्ग किलोमीटर। और यह है 53.45 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा है इसका मतलब ये कालेसर नेशनल पार्क। इस और आगे क्या है? यमुनानगर जिले में। कहाँ पे? यमुनानगर। यमुनानगर जिले में है। इसे 1996 में अधिनियम के तहत 8 दिसंबर 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यह क्वेश्चन आ जाता है कि कब इसका बनाया गया या फिर कब नेशनल दर्जा किया गया? 2003 में। ठीक है। यहाँ लाल गर्दन के जंगली मुर्गे और मॉनिटर छिपकली और भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें क्या पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे, ठीक है, और मॉनिटर छिपकलियां और भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मेरे दोस्त? यमुनानगर जिले में। कौन से में? कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है मेरे दोस्तों, दो नेशनल पार्क पढ़े हमने, पहला सुल्तानपुर, दूसरा कालेसर नेशनल पार्क। पहला सुल्तानपुर कहाँ है? गुरुग्राम में। दूसरा कहाँ है? यमुनानगर में। 1.43 वर्ग किलोमीटर है इसका जो एरिया है, और इसका कितना है? 53.45 वर्ग किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास है कालेसर नेशनल पार्क में समीप बनस्तौर हाथी पुनर्वास संस्थान है। एक हाथी पुनर्वास संस्थान भी है यहाँ पर। इस पार्क की हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। अब जो हमारा ये कालेसर नेशनल पार्क है, इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। एक तो उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल। तीनों, क्योंकि ये यमुनानगर के इलाके में लगती है ना, तो तीनों राज्यों से लगती हैं। उसके बाद इसमें एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। इसके समीप से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। अब जो यमुना नदी है ना, वो हरियाणा में प्रवेश करती है। कहां से? यमुनानगर से। ठीक है मेरे दोस्त, इसके समीप से ही करती है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हरियाणा का सबसे बड़ा, 53.45 वर्ग किलोमीटर। कालेसर का नाम महादेव शिव के कारण पड़ा था। कालेसर का नाम किसके कारण पड़ा था? महादेव शिव के कारण। तो यह थे हमारे दोस्त दो नेशनल पार्क। अब हम आते हैं हरियाणा के 8 वन्यजीव अभयारण्य पर। कितने हैं? 8 वन्यजीव अभयारण्य है। अब सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्या है? अबूब शहर, जो कि है सिरसा के अंदर। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो। ठीक है, कितने में है? 11,530 हेक्टेयर। कहाँ पे है? सिरसा में।
11,530 हेक्टेयर। सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर सिरसा। और सबसे छोटा अगर बात करें हम वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला, छिलछिला 28.9 हेक्टेयर कुरुक्षेत्र। ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। 28.9 हेक्टेयर छिलछिला। सबसे छोटे बात करें तो छिलछिला, और सबसे बड़ा अबूब शहर। अबूब शहर से हम याद कर सकते हैं अबूब, अबूब जैसे अब्बू, अब्बू कौन होता है? सबसे बड़ा होता है, घर में सबका बड़ा मुखिया होता है अबू, तो अबूब शहर से हम अब्बू याद कर सकते हैं। और हमारे पास छिलछिला, छिलछिला क्या है? सबसे छोटा कुरुक्षेत्र में। अब हम पढ़ते हैं अबूब शहर नंबर 1। यह वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा जिले में स्थित है। ठीक है मेरे दोस्त। इस वन्य जीव अभ्यारण्य में काले तितर बहुत पाए जाते हैं। तो काले तितर बहुत पाए जाते हैं इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, कहाँ पे है? सिरसा में। इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। 30 जनवरी 1987। ठीक है। और क्या पाए जाते हैं इसमें? काले तितर। नेक्स्ट हमारे पास कलेसर ये वन्य जीव अभ्यारण्य। कलेसर, अब देखो अभी हमने पहले पढ़ा था कलेसर नेशनल पार्क, अब हमारे सामने आया कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। यह वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर जिले में है। वह यमुनानगर में है, यह भी यमुनानगर में होगा। नाम कलेसर से ही पता लग जाएगा आपको, यमुनानगर। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2000 में हुई थी। 2003 में तो उसकी नेशनल पार्क की हुई थी, और 2000 में किसकी हुई? वन्य जीव अभ्यारण्य की। इसका क्षेत्रफल 5,435 हेक्टेयर है। ठीक है। और यहाँ पर चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं यमुनानगर में। नेक्स्ट है हमारे पास छिलछिला, जो कि सबसे छोटा है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। सबसे छोटा याद रखना कुरुक्षेत्र में, सबसे बड़ा कहाँ? सिरसा अबूब शहर में। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह 28.92 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे 28 नवंबर 1986 को वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो कब हुआ मेरे दोस्त? ये 28 जनवरी, 28 नवंबर 1986 को। कौन सा? छिलछिला। ठीक है मेरे दोस्त। यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे छोटा है। सबसे बड़ा अबूब शहर, सबसे छोटा छिलछिला। नेक्स्ट हमारे पास आता है खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। खप्परवास और बिंडावास, ये दोनों कहाँ पे है? झज्जर में है मेरे दोस्त, खप्परवास और बिंडावास। और सबसे सुथरा माना जाता है ये हरियाणा में, कहते हैं बहुत बढ़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। 30 जनवरी 1987। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 82.70 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त। 1987 को हुई थी, और क्या है? झज्जर में है। ठीक है मेरे दोस्त। और क्या है? नेक्स्ट हमारा बिंडावास आ गया। हमारा बिंडावास अभ्यारण्य, यह भी झज्जर में है। तो बिंडावास खप्परवास दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? वास वास आ रहा है, तो वास से आप याद रखना झज्जर, बिंडा और खप्पर। ठीक है, वास। यह वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 7 मई 1986 को हुई थी। और उसकी कब हुई थी? उसकी हुई थी 1987 में, इसकी हुई थी 1986 में, 1 साल पहले हुई थी इसकी। यह लगभग 411 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह 411 में है, वो कितना था? 82 हेक्टेयर में। यानी कि बड़ा कौन सा है? बिंडावास। बड़ा कौन सा है? बिंडा। बिंडा कौन सा? बिंडा बड़ा होगा अपना हरियाणा में, आपने पता ही है बिंडा। ठीक है, 411 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ से साहिबी नदी गुजरती है। कौन सी? साहिबी नदी गुजरती है। साहिबी नदी कहाँ से? झज्जर में गुजरती है मेरे दोस्त, याद रखना। 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसको कब कहा था? 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य बोल दिया था। भाई पक्षी ज्यादा यहाँ पे आते हैं तो इस करके। नेक्स्ट है हमारे पास खोल की रेतान। खोल ही रेतान, यह वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। पंचकुला, पंचकुला हमारा सबसे ऊपर लगता है नॉर्थ साइड में, हरियाणा के बिल्कुल पंजाब के पास। ठीक है मेरे दोस्त। और जिले में स्थित है। इसे अधिनियम 2004 के तहत 2007 को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया था। यह 2226 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2226 हेक्टेयर। इससे पिछला हमने कितना पढ़ा था? ये कहाँ है अपना? 411 हेक्टेयर, यानी कि ये सबसे बड़ा है, उससे भी ज्यादा है। तो खोल ही रेतान कहाँ है? पंचकुला में। पंचकुला में मेरे दोस्त जंगल ही जंगल है, बहुत ज्यादा बड़ा इलाका खाली पड़ा है वहां पे। तो आप उससे याद कर सकते हैं कि इसमें बहुत ही ज्यादा हेक्टेयर है। 2226 हेक्टेयर का एरिया है वहां पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़, यह पंचकुला में जिले में है। यह भी पंचकुला में। अब 2 पंचकुला में हो गया हमारे पास, एक तो वीर शिकारगढ़
और एक खोल ही रेतान, ये दोनों हो गए हमारे पास पंचकुला में। ठीक है मेरे दोस्त। और जो कि 29 मई 1987 को बना हुआ था। यह कब बना था? 1987 को। यह 767 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यह कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 767 हेक्टेयर है। जो हमने पिछला पढ़ा था खोल ही रेतान, वो सबसे ज्यादा है 2226 मेरे दोस्त हेक्टेयर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है और नाहर, नाहड़, नाहर भी कहते हैं, नाहड़ भी कहते हैं इसको। अब राजा नाहर कहाँ के थे सबको पता है, रेवाड़ी वाला जो इलाका था हमारा, गुरुग्राम वाला, उस इलाके में थे वो। तो यह रेवाड़ी जिले में स्थित है, जो कि 1987 को बना था। अब यह भी 1987 को बना और यह भी 1987 को बना, वीर शिकारगढ़। ठीक है मेरे दोस्त। और यह 211 हेक्टेयर में, 211.35 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके नजदीक बड़खल झील भी स्थित है, इसके नजदीक बड़खल झील भी स्थित है। ये इतना बड़ा नहीं है मेरे दोस्त, ओनली 211 हेक्टेयर में है। और कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में। और इसके पास क्या है? बड़खल झील है। बड़खल झील क्या है? फरीदाबाद के आसपास वो इलाका है जो, वहां पे बड़खल झील है। बहुत ही सुंदर झील है बड़खल झील। तो यह थे हमारे दोस्त आज के हमारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपके लिए दो तो हमारे पास नेशनल पार्क है और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा हमारा दोस्त अबूबसैर शीर्षा है और सबसे छोटा हमारा छिलचिला कुरुक्षेत्र में है। ठीक है मेरे दोस्त। और आज के लिए बस इतना ही। हमारी 2 तो हमारे नेशनल पार्क पढ़े हैं हमने और 8 हमने पढ़े हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और हम पढ़ते रहेंगे साथ में। ठीक है मेरे दोस्त, अपने ज्ञान का सागर बढ़ाते रहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ज्ञान का सागर कभी रुकना नहीं चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ती रहेगी और आगे जिंदगी में सफल कर देगी। अगर आप किसी के सामने खड़े होते हैं, बैठते हैं कहीं महफिल में, तो आप अपना ज्ञान बांट सकते हैं मेरे दोस्त। तो अपना ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अपनी तरक्की के सहारे पर चलते रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।